Sponsored by KK Khan Enterprises, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अनवार शेख। प्रोग्राम है मज़लूमों की पुकार। अब देखना यह है कि जो हमारे लोग कितने तकलीफ़ में हैं और उनके साथ क्या ज़ातियाँ हैं इस ट्रैफ़िक के मसाइल के ऊपर। मैं DHA में मौजूद हूँ। मैं यहाँ एक शहरी से मुलाकात की, उनसे पूछता हूँ कि वो उनके पास वो क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या इक़दामात करे जिससे आवाम को ये रिलीफ़ मिले, ये ट्रैफ़िक जाम का मसला हो। बेसिकली जो मेरी परसेप्शन है इस मामले में वो ये है कि लीगल अगर लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो करें ना, तो ये सारे मामलात जो है ना कभी भी ना हो। कोई भी आदमी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ से जाते हैं पुलिस वाले या कोई भी हजरात 100 रुपये 200 रुपये लेकर उस बंदे को छोड़ देते हैं, ना कि उसका लाइसेंस को लें और ज़ब्त करके उसको कानूनी कार्रवाई करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाएं। और मेरी नज़र में अगर इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर आ गया तो सारे मामला सीधे हो जाएंगे। आपके ख्याल में अब क्या करना चाहिए ट्रैफ़िक पुलिस को? सर, सबसे पहले तो आप एक काम करें, एक ड्राइव थ्रू लोगों को कम्युनिकेट करें, उनको एजुकेट करें कि भाई देखें ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रैफ़िक के हवाले से आज एक प्रोग्राम चल रहा है, तो ट्रैफ़िक के हवाले से हमारे जो लोग हैं वो ख़ुद भी इसके साथ दें, और जो ट्रैफ़िक का काम है वो भी चाहे कि इसमें अपने मामला सेलेक्ट करें, जो लोगों को आसानियाँ पैदा करे। वैसे तो बहुत मुश्किल आते हैं, चीज़ें सही करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज करने में वक्त लग जाता है, लेकिन आप चेंज करना चाहें तो क्यों नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बात यह है कि जो ट्रैफ़िक का हमारा निज़ाम है, ज़्यादातर मुसाफिर ये नाजायज़ तजावीज़ात की वजह से, जो रोडों के ऊपर कच्ची मार्केटें बन गई, पथारे वाले हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और ना ही इनको, मेरे ख़्याल में ये जो इससे मुतल्लिक़ इदारे हैं, इन्होंने इनसे एक भत्ता लिया हुआ है और ये रोड पे खड़े होकर आपका यानी आपकी गाड़ी को गुजरने का रास्ता नहीं देंगे, ये वहीं जम के खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से जो है ट्रैफ़िक पीछे जाम हो जाता है और लोगों को बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इसके अलावा कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर नाजायज़ पार्किंगें हुई हुई हैं, ट्रक वाले खड़े हुए हैं, रिक्शे वाले खड़े हुए हैं। उसकी वजह से लोगों को मूव करने का या मोड़ने का, गाड़ी चलाने का कोई, यानी कि उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके ज़रिए वो आराम से निकल सकें, क्योंकि सारे रास्ते पथारे वालों ने और ये नाजायज़ पार्किंग वालों ने घेर ली हैं। दूसरी जानिब जो हमारा ट्रैफ़िक का निज़ाम है, जो हमारी ट्रैफ़िक पुलिस है, वो भी इस जगह पे कहीं नज़र नहीं आती। अगर नज़र आती है तो किसी पुल के नीचे गपशप लड़ा रही होती है वो, और अगर कोई आ रहा हो तो ये फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, वरना ये साइड के ऊपर खड़े हुए होते हैं। मैं मौजूद हूँ आल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन इखलाक सोनी साहब के पास, और ट्रैफ़िक जाम के हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। शेख साहब, देखें, ट्रैफ़िक जाम के हवाले से जो बात आप मुझसे करवाना चाहते हैं, पहली बात ये, पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले देखा जाए, सर्वे करा जाए, कोई एक सार्जेंट, कोई एक पुलिस वाला रोड पे नहीं होता और कहीं पर भी ट्रैफिक को जो है जाम नहीं देखेंगे आप। अच्छा, वहाँ होता है क्या, इंटरनेशनल रोड के ऊपर इतना कैमरों का सिस्टम है, आपने रेस दी 60 की जगह, जो 60 का रोड है, और आपने उसको 70 पे गाड़ी को चलाया, तो आपका जो है वो CCTV कैमरा जो है तस्वीर खींचता है और सुबह उसके ऊपर चालान का बिल आ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर के शहर कराची में, हमारे यहाँ पर कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, और यहाँ के जो अफसरान हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, अक्सरियत जो है खुद ट्रैफिक जाम के खुद ज़ामीन हैं, वो लोग अपनी ड्यूटियाँ सही नहीं देते, अपने जो उनके फ़राइज़ हैं वो सही अंजाम नहीं देते। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की चेकिंग बैलेंस की, अफसरानों को ऊपर जो इनके IG हैं, SSP हैं, उन्हें विज़िट करना चाहिए, फ़िज़िकली रोड पे निकलना चाहिए। हमारे लोग कर क्या रहे, दरअसल क्राइम इतना सरबुलंद हो गया क्राइम का यहाँ पर इस शहर कराची में, वो ट्रैफिक पुलिस हो, दूसरी पुलिस हो, महकमे जो भी हैं, वो अपने क्राइम में तो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सिस्टम नहीं चला रहे, जिसमें ये रियासत है,
और रियासत का काम है। ये तो ट्रैफिक जाम की आप बात कर रहे हैं, ये पूरा मुल्क जाम कर देंगे भाई। ये निज़ाम सही नहीं करा गया, तो यहाँ पर निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छे लोगों को, मुकामी लोगों को, इस शहर के, जब तक यहाँ के मुकामी लोग नहीं आएंगे, ज़रा मेरा पॉइंट ले लीजिएगा शेख साहब, जब तक मुकामी इस शहर कराची का, वो भले हमारा पंजाबी भाई हो, भले सिंधी भाई हो, भले पठान भाई हो, जिसका डोमिसाइल यहाँ का हो, उसका इंटरेस्ट होगा यहाँ पर इस शहर के अंदर, वो अपनी ड्यूटी सही दे सकता है। ये हमारे जो SSP हैं ट्रैफिक पुलिस के, असल उनको मॉनिटर करना पड़ेगा इसको, सारे मामलात को, और ये बड़ा संगीन मामला है, इसको देखना चाहिए। अब तो इंडस्ट्रिया कुरंगी हो, क्या जीना का रोड हो, क्या हमारा ये अपना गोरखबुस्तान का रोड हो, ऐसे जैम चल रहा होता है यार, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप तादाद से लोगों के यहाँ पर लगवाएं, चालान कटवाएं, इसका कोई मसले का हल नहीं है। आप CCTV कैमरों का इंतज़ाम करें, एक सिपाही ना हो, एक सिपाही। मैं बड़े ममालिक घूम के आया हूँ, कहीं मैंने सिपाही नहीं देखा। अकामात दुबई में होते तो बैल बजती है, आपका चलान आ जाता है विद फ़ोटो के साथ, और 1000 रुपये चलान होता है तो आदमी दुरुस्त गाड़ी चलाता है। पर यहाँ तो जो चौकीदार है वही चोर है। इस शहर का अलमिया ही है, हमारी बदनसीबी ही है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। और बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है आपके चैनल ने, मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चैनल को। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अनवार शेख। मैं खड़ा हूं लांडी कुरंगी की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में, और सबसे बड़ा यहाँ मसला है ट्रैफिक जाम का, जो कराची शहर में ट्रैफिक के मसले पे अभी तक कोई बड़े इक़दाम नहीं हुए। इसी हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ तंजीमों के रहनुमाओं से, बिज़नेसमैनों से इंटरव्यू लिया, उनसे कहा, उनके व्यूज़ लिए, और उनसे पूछा कि क्या इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए ताकि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आए। उसी हवाले से मैं मोबाइल मार्केट के रहनुमाओं से यहाँ मिलता हूँ और उनकी राय पूछता हूँ कि ट्रैफिक के हवाले से वो क्या कहते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान इतने नाहल हो गए हैं कि अब वो मीडिया जो है वो मोबाइल मार्केट के चेयरमैन और दीगर लोगों से ट्रैफिक के मसाइल पे बात करवा रही है। तो ये एक बड़ा शेमलेस बात है हुकूमत के लिए। ये हमारा काम नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है कि वो ट्रैफिक को या दीगर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो फराहम करें। बिजनेसमैन का जो काम है या ताजरों का काम है वो मुल्क के रेवेन्यू को इस्टेब्लिश करना। हम रेवेन्यू इस्टेब्लिश करेंगे, सड़कें बनेंगी। अब सड़कों का अंदर ट्रैफिक का काम कौन करेगा? वो ताजिर तो नहीं करेगा ना, ये काम है गवर्नमेंट का। तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है। अगर ट्रैफिक जाम है कि इस कदर कराची में ट्रैफिक है, उसकी दो वजह हैं। एक तो गैर रजिस्टर्ड जो है गाड़ियाँ जो चिंची रिक्शे बहुत आ गए हैं, और हमारी सड़कें जो हैं वो 40 साल पुरानी हैं। हमारा कोई रोड मैप बना नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का हाल है। तो जब तक गवर्नमेंट जो है इस मामले को सीरियस होकर नहीं देखेगी तो ये मसले का हल नहीं होगा। ट्रैफिक कवानीन सबसे बेहतर तो उस बुनियाद पे होंगे कि पहले हमारा रोड मैप बेहतर हो, क्योंकि रोड हमारे जगह जगह पे टूटे हुए हैं, और उसकी जो नकासी आप से यानी कि पानी का सीवरेज सिस्टम है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है उसकी वजह से जगह जगह पे लोग घरों पे पानी डाल देते हैं। लाइनें तो डैमेज है वो पूरी डालते हैं, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर रोड टूट जाते हैं, फिर ट्रैफिक भी बदहाल होता है। तो सबसे पहले तो हमारा रोड मैप जो उसी बुनियाद पे क्लियर होगा जब आप सीवरेज के हाल को बेहतर से बेहतर करेंगे। असल में हमारे मसाइल जो ट्रैफिक के हैं वो ये हैं कि हमारे रोड पूरे बंद करके रखे हुए हैं। आप जाके देखें, अभी रोडों पर आप विजिट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों ने रोड बंद करके रखे हुए हैं। कहीं तो रिक्शे वालों ने रोड बंद करके रखे हुए हैं, कहीं ठेले वालों ने रोड बंद करके रखे हुए हैं। आप कुरंगी 2 पर जाएँ, अभी कुरंगी की बात कर रहा हूँ, अभी आप रोड पार ही नहीं कर सकते। वहाँ पर जाके देखें, क्या पहले रिक्शे वालों ने घेरा हुआ है, फिर आगे ठेले वालों ने लगाया हुआ, रोड बंद है। तो ये मसाइल पहले हल होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ट्रैफिक का भी मसला बेहतर होगा। आपकी मोबाइल मार्केट में जो बाहर पार्किंग है और इसमें कोई डिस्टर्ब, जिससे कोई मेन रोड कोई डिस्टर्ब होता है क्या? फिलहाल तो हमारी जो मार्केट की पार्किंग है ये पीछे होकर लगी हुई है। अभी आप ज़रा विजिट करें, आपको देखेंगे ना। अच्छा, मेन रोड पे हम लोग अभी अब आगे जो हमारी मीटिंग चल रही है, हम मेन रोड पे सिर्फ एक पट्टी लगाएंगे। एक पट्टी हम चाह रहे हैं ख़त्म हो जाके मसाइल ट्रैफिक के ख़त्म हुई है। स्पॉन्सर बाय के खान इंटरप्राइजेस, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कराची। नाज़रीन, शहर कराची में जहाँ सबसे बड़ा मसला है वो है ट्रैफिक जाम का। उसी सिलसिले में मैंने सर्वे किया शहर कराची में और आपको दिखाया कि किस तरह ट्रैफिक के अलमनाक मसला है, और कोई इस मुल्क में कोई बड़ा इक़दाम, कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं है कि ताकि ये तब्दीली आ सके और इस निज़ाम को सही कर सके। ना ट्रैफिक पुलिस, ना हमारे हुक्मरान, ना हमारे जो भी सिस्टम से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो कोई बड़ा इक़दाम नहीं कर रहे।
इसी सिलसिले में मैंने सहाफ़ियों से और NGOs के रहनुमाओं से और मुख्तलिफ़ तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने क्या इक़दामात किए, हुकूमत वक्त से रब्ता करके कितनी उन्होंने दरख्वास्तें दी और क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग। तो उसी सिलसिले में मैं अलहम जो ट्रस्ट है उसके मरकज़ी रहनुमाओं के पास बैठा हूँ और उनके मरकज़ी सेक्रेटरीट में, और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने ट्रैफ़िक जाम के हवाले से क्या इक़दामात किए और आगे क्या करने जा रहे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलहा अज़ीज़ कुरैशी, अलहम्दुलिल्लाह सर्विस एंड ट्रस्ट का को चेयरमैन। मैं नहायत ही मशकूर हूँ वीनस टीवी का और शेख साहब का कि आप आए और हमारी आवाज़ को बाला हुकाम तक पहुँचाने में मदद की। जैसा कि आपने फरमाया कि ट्रैफ़िक जाम ये एक इतना इंतहाई मसला है, इस पर तो वर्किंग हमारी NGOs क्या करती होंगी बहुत भी, तो हमने जो इस पर वर्किंग करी है वो इस हिसाब से हमने DC को, ट्रैफिक SSP को, तमाम SO को, इन लोगों को दरख्वास्तें भी दे चुके हैं पिछले दिनों में कि ट्रैफ़िक का एक इंतहाई आलम मसला है। आप देखें कुरंगी जितना भी स्ट्रीट है, कुरंगी से लेके मटके वाली पुलिया हो गई, बागे कुरंगी हो गई, नासिर क्रॉसिंग। अच्छा, मेन मसला है इधर जो लोग ठेले वाले जो है ना बीच रोड पे आधा रोड जो है क्या नाम है जाम करके बैठ जाते हैं। उससे के बाद फिर जो शोरूम वाले हैं, बड़े बड़े शोरूम, नामवर वाले शोरूम हैं, वो अपनी शोरूम पीछे छोड़ के आधा शोरूम तो रोडों पे लगाया होता है उन्होंने। ये एक मेन मसला है। तो इसके लिए हमने DC साहब को भी बोला, पर इस पे ना DC साहब की तरफ से ना SC साहब की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आता। हाँ, जब दरख्वास्तें लगाएं आप 2 दिन के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है, ऐसा लगता है जैसे अब जना रोड बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ठेले वालों से बात करें तो ठेले वाले तो कहते हैं, सीधी बात करते हैं वो हमसे कि भाई हम तो इधर पर्ची दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो किसी भी सूरत में दे रहे हैं। तो एक ये जो मेन मसला है वो किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं आप, ये एक इंतहाई अहम मसला है कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं और किस बात के जा रहे हैं। रोड पे खड़े होने के जा रहे हैं। मतलब ट्रैफिक अगर कानून की बात की जाए तो कानून को भी देखना चाहिए वो किस बंदे को पैसे दे रहे हैं। ये तो पहले एक मेन मसला है। उसके बाद जब आप ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाएं, वो कहते हैं कि जो हम लोग तो ट्रैफिक क्लियर कराते रहते हैं। अगर आप वो क्लियर करा रहे हैं तो आप अभी भी देखें, अभी आप ख़ुद भी आ रहे होंगे, जहाँ से भी आप आ रहे होंगे, तो आपको बीच में कितनी मुश्किलात पैदा आई। आपसे मेरी कॉल पे बात हो रही थी, आपने कहा मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। तो अब ये एक बड़ा अहम मसला है। हमने बाला हुकाम तक अपनी दरख्वास्तें भी दी हुई हैं, उनको रिसीव भी कराया हुआ है, पर उस पर कोई अमल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप आए, हमारी आवाज़ को काम बाला तक पहुँचाएँ कि इसका जो बेहतरीन इक़दाम हैं वो किए जाएँ। शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, वीनस न्यूज़ का, कि उसने एक अहम इश्यूज़ पे एक मसला उठाया और हमारे पास आए। देखिए, ट्रैफिक जाम का जहाँ तक सिलसिला है ना, अभी आपने कहा कि इनकलाब वाली बात, इनकलाब हमेशा आवाम से आता है, लीडरान से नहीं आता। और ट्रैफिक जाम का जो सिलसिला है उसमें भी एक तिहाई जो परसेंटेज है वो है आवाम की। इसमें अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है। हमने गाड़ियाँ ज़रूर ले ली हैं, अल्लाह ने जिसको दी तौफीक दी उसने बाइक ली, गाड़ी ली, लेकिन हमारे को उसको पार्किंग करने का नहीं पता कि गाड़ी को पार्क करके अगर मुझे कोई चीज़ किसी को लेनी है तो वो गाड़ी अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करेगा वो खड़ी करेगा और चीज़ देने चला जाएगा। पीछे कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है नहीं पता। अलम ह्यूमन सर्विस ने, जहाँ तक हुकूमती इदारों की बात है, कि वहाँ तक उनको एहसास दिलाने के लिए दरख्वास्तें भी दी हैं। और मेरी पर्सनल ही ठेले वालों से भी बात होती है कि आप इस तरह रोड पे आके खड़े हो जाते हो तो ट्रैफिक के वहाँ पे जो खड़े होते हैं SO, उनसे मेरी बात हुई है कि इनको साइड में करें। तो वो ये कहते हैं कि इनको अभी हम साइड में करेंगे, थोड़ी देर बाद ये फिर आ जाएंगे। अब उसको इतना एहसास नहीं है कि अगर वही ठेले वाला अगर किसी बाहर मुल्क में चला जाए तो उसको अगर ठेला लगाना पड़ जाए, क्या वो इसी तरह रोड पे आके लगाएगा? फिर हमारी दुकानदार हजरात, बड़े बड़े हम लोगों ने यहाँ पे बारबेक्यू सेटअप और जो फास्ट फूड सेंटर, होटल्स जो अमूमन रात को ही शाम के टाइमिंग में खुलते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के सेटअप लगाए हुए हैं, लेकिन इतने एक मुलाजिम नहीं ले सकते उसके लिए कि जो बाहर खड़ा होकर जो आपके आने वाला कस्टमर है उसकी बाइकें सही करवाए या सही करके लगाए। नहीं कर सकते। फिर हमारे ऊपर, हम क्या कहते तो मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पे भी एतमाद है और सिर्फ बातों की हद तक ये कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है हमारे को जंगल में भी रोज़ रिज़्क़ देगा, लेकिन हम मेन रोड पे बैठ के भी फुटपाथ पूरी घेरे होते हैं और सर्विस रोड पे भी हमने अपना माल लगाया हुआ होता है। हम भूल जाते हैं अल्लाह का एहसास उस टाइम पे कानून। सब मेन 80% मेरी जहाँ तक मैंने तजर्बा किया है या सर्वे किया है, 80% कसूर आवाम का है ट्रैफिक जाम में, क्योंकि निज़ाम यहाँ पर मौजूद है।
ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, यहाँ पे सारा इंतज़ामात कवानीन सब मौजूद हैं, लेकिन अमल कराने वाले के ऊपर बात है कि वो किस % अमल करवा रहा है। लेकिन जब अमल करवाते, अब अगर हम अमल करवाएंगे तो मेरे ख्याल में कानून पे गिरफ्तारियाँ करेंगे, जुर्माने डालें, मैं तो समझता हूँ कि जेलें हमारी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, आवाम में अवेयरनेस नहीं है। नाज़रीन, मैं अलहम जो एक NGO है उसके मरकज़ी सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ, और मैंने यहाँ के तमाम मरकज़ी वाइस चेयरमैन मरकज़ी रहनुमाओं से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जब तक हुकूमत कोई बड़े इक़दामात नहीं करेगी, DIG ट्रैफ़िक, SP तमाम ट्रैफ़िक्स कोई बड़े प्लान के साथ कोई बड़ा इक़दाम नहीं करेंगी, जब तक ये ट्रैफ़िक जाम का संगीन मसला हल नहीं होगा। कैमरामैन जाहिद के साथ अनवार शेख, विनस TV HT कराची। Sponsored by KK Khan Enterprises, Kurangi Industrial Area, Karachi.